युग चाहे जो भी रहा हो, पर युद्ध वो विवशता है जिसने हर युग में अपना इतिहास गढ़ा है। हमारे भारत के अनेकानेक शूरवीर योद्धाओं ने जो इतिहास तलवार की ताकत से रचा, उस इतिहास को कलम की ताकत से बदला गया। नाना प्रकार के खेलों का व कलाओं का प्रचलन जो भारतवर्ष में था, वे आज प्राय लुप्त सी हो गई हैं। आज ऐसे ही एक खेल लाठी के इतिहास की हम यहाँ बात करेंगे। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं हूँ सम्राट महर्षि। मैंने भी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गुरुओं द्वारा इस कला को संजो के रखा और आने वाली इस भावी पीढ़ी और समाज को इन कलाओं को वहां तक पहुंचाया। चाहे युग सतयुग हो या त्रेता, द्वापर हो, कलयुग, लाठी ने हर समय अपनी पहचान बनाई है। न केवल लाठी रोजमर्रा के जीवन में काम आती है, अपितु सहारे सुरक्षा से लेकर एक कुशल हथियार के रूप में प्रयुक्त होती रही है। प्राचीन भारत में युद्ध जब अस्त्र शस्त्रों से लड़े जाते थे, चाहे भाला हो या रथभेदी, गजभेदी तीर, नख लाठी हो या बनेठी, ये प्राय लाठी से बने हथियार हुआ करते थे। आदिकाल से ही लाठी भाटा जंग लोगों में प्रचलित रही है। यूं तो हमारी इन युद्ध कलाओं का व शैलियों का सृजन भगवान शिव से हुआ है और भगवान परशुराम जी ने इन कलाओं को ब्राह्मणों में उन ब्राह्मणों द्वारा समाज को दिया गया। विश्वकर्मा जी सबसे बड़े अभियंता रहे हैं। द्वापर युग से ही लाठी का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ जंगलों में यमुना नदी के तट पर गाय चराने जाते थे, तो उन पर शत्रु, जंगली जीव या राक्षस प्राय हमला कर देते थे। तो सुरक्षा की दृष्टि से न सिर्फ खुद को बचाने के लिए बल्कि उन पर आघात करने के लिए भी वे लाठी रखते थे। श्री कृष्ण के साथ साथ उनके मित्र सुबाहु, मधु, सुबल, मणि, सदानंद, शरद, चंद्र आदि एक अच्छे लठैत थे, लाठी की कला में पारंगत थे। बस यहीं से लाठी कला को और ज्यादा निखारा गया। चाहे साम्राज्य कुरु का हो या पांड्य, चेर हो या चोल, मौर्य, गोंडवान, पल्लव, चालुक्य, कारकोटा, पूरे भारतवर्ष में लाठी का उपयोग एक सुरक्षा या शस्त्र के रूप में होता रहा है। मौर्य साम्राज्य में जब लोग द्वेष की भावना से एक दूसरे को मार दिया करते थे, तब सम्राट अशोक ने आमजन को हथियार लेकर घूमने पर पाबंद किया। अतः लोगों में लाठी रखने का प्रचलन बढ़ने लगा, क्योंकि यह एक ऐसा उपकरण है जिसको सबके बीच में ले जाया जा सकता है। इसको रखना सरल व सहज है। अब चाहे अवध हो या मगध, कन्नौज हो या फिर राजपूताना, लाठी का प्रचलन लोगों में बढ़ने लगा। राजपूताना में तो बाकायदा लाठियों से लड़ने वाली टुकड़ियां बनाई जाने लगी, क्योंकि लाठी की लंबाई तलवार की लंबाई से ज्यादा होती है। ये कुशल योद्धा दुश्मन की हद में आए बिना ही दुश्मन को घायल कर दिया करते थे। यहाँ तक कि कुशल प्रहार दुश्मन की जान भी ले लिया करता था। लठैतों के साथ तलवारबाजों की टुकड़ी काम तमाम कर देती थी। 728 ईस्वी में गोहिल वंश के राजा कालभोज, जिनको बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं इस कला के कुशल योद्धा थे। वह युद्ध कौशल और रण कौशल दोनों में ही माहिर थे। उन्हीं के आगे वंशजों में महाराणा प्रताप हुए और बप्पा रावल के ही वंशज महाराष्ट्र की ओर गए। आगे जाकर उन्हीं के वंशजों में छत्रपति शिवाजी हुए। 1887 ईस्वी में बीकानेर के राजा गंगा सिंह हुए हैं, जो लाठी कला में इतने माहिर थे कि उन्होंने लाठी खेल प्रतियोगिता में कई राजकुमारों व योद्धाओं को पराजित किया। इनके पास तो लठैतों की कई टुकड़ियां थीं। लाठी का खेलों में प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहा है। लाठी का एक दूसरा नाम दंड भी है, क्योंकि यह दंड देने के भी काम आता है।
राजाओं महाराजाओं के जमाने में बड़े बड़े मेलों में इन खेलों का आयोजन होता था। ये शूरवीर योद्धा इस लाठी खेल के जरिए अपने बुद्धि बल, बाहुबल व अपने रण कौशल को आजमाते थे। कई जगह तो तलवार और भाले के ये खेल असली हथियारों से हुआ करते थे, जिसकी वजह से कई शूरवीर योद्धाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। तब इन खेलों को आसान बनाने के लिए लकड़ी के बने हथियारों का उपयोग होने लगा और लाठी खेल को प्रोत्साहन ज़्यादा मिलने लगा। और इस खेल की बदौलत योद्धाओं के कौशल और साहस का परिचय होता था। जीतने वाले योद्धाओं को उचित पारितोषिक दिया जाता था। लाठी के इस खेल से योद्धाओं की पैनी नज़र, फुर्ती, लंबे समय तक खेलने या युद्ध करने की दक्षता को परखा जाता था। किसी भी तरह के आमजन के विरोध को रोकने के लिए लाठी का प्रयोग होता रहा है, जो आज भी पुलिस या सुरक्षा बल करते हैं। प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में यह लाठी का खेल अपनी अलग अलग शैलियों से खेला जाता रहा है। यह एक शस्त्र तो एक आत्म सुरक्षा का साधन तो एक खेल का मुख्य उपकरण है। भारतीय लाठी अपनी एक जटिल शैली की वजह से दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है और भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या कई अखाड़े और गुरुकुल में इस लाठी कला का प्रशिक्षण दशकों से दिया जाता रहा है। हमारी इस पुरातन शैली को आज क्यों अनदेखा किया जा रहा है? हमारे भारतवर्ष के अनेकों शूरवीरों ने जो इतिहास तलवार से रचा, उस इतिहास को क्यों कलम की ताकत से बदला गया? अब हमें इन ऐतिहासिक खेलों को, इन गाथाओं को पुनर्जीवित करना होगा। देश समाज को साथ लेकर इन खेलों को आगे बढ़ाना होगा। एक शिक्षक बनकर, एक मार्गदर्शक बनकर, एक शिष्य बनकर हमारी राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक धरोहर महान खेल लाठी का विस्तार करना होगा, ताकि हमारा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़कर विश्व का मार्गदर्शन कर सके। जय सिया राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।